नमस्कार, राम राम। राम राम नहीं, जय सर ना बोलिए। राम राम इसलिए राम राम हम बोलेंगे ना कि हमारे बाप दादा रामे राम बोलते थे। जय सर ना नहीं बोलिएगा, आप आदिवासी नहीं है मतलब। आप राम राम करके चलाइए ना, राम राम करके चलाइए। जय श्री राम बोलिए तो एक बार। जय श्री राम। जय सर ना नहीं बोलिएगा। सरना पूजा स्थल है, पूजा स्थल है। चलिए। बिरसा मुंडा को क्या मरवाया मालूम है? क्या पकड़वाया था? डोफेल फादर। वो कौन है? एगो थे डोफेल फादर मार्कुस भेंगरा। ये बात भी बहुत आपको तो नहीं बताएगा। डोफेल फादर मार्कुस भेंगरा ने साजिश के तहत अपना ही समाज का कोई आदमी को साजिश के तहत लगवाने के बाद भगवान बिरसा मुंडा को पकड़वाए थे। डोफेल फादर मार्कुस भेंगरा। उसी हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी शमा उरांग जी है। दिल्ली के बाद वापस लौटे हैं। आइए हम लोग बातचीत करते हैं दिल्ली में क्या बातचीत हुआ। शमा जी जोहार। जोहार है, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम है। दिल्ली चल गया था, दिल्ली में क्या अमित शाह से बातचीत हुआ? दिल्ली 24 मई 2026 को हम लोग सभी दिल्ली गए। उससे पहले तैयारी वगैरह किए। जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ ना, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम कहिए। हमको लगता है इस प्रकार का कार्यक्रम पूर्व में कभी नहीं हुआ था, और आने वाला फ्यूचर में भी हमको लगता नहीं होगा। 24 मई 2026 को जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति जागृति मंच के तत्वावधान में जनजातियों का जनजाति सांस्कृतिक समागम एवं गर्जना रैली का कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 550 जनजातियों की सहभागी हुई और लगभग 3.5 लाख से ऊपर लाल किला के ऐतिहासिक मैदान में, माने वहाँ पैर रखने का जगह नहीं था, इतना भीड़ था। और साइड से भी लोग खड़ा होके भाषण सुन रहे थे। और दिल्ली का जो 5-6 जगह से शोभा यात्रा करीब 30-35 की संख्या में कतारबद्ध तरीका से कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा, भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा, नारा लगाते हुए जय श्री राम का भी नारा लगा वहाँ पर है। आदिवासी लोग जय श्री राम का नारा लगा, जय श्री राम का नारा लगाया गया, जय सरना का भी नारा लगाया गया, सरना झंडा दिख नहीं रहा था। हर हर महादेव का भी नारा लगाया गया, बूढ़ा मारंग बुरू का भी नारा लगाया गया, है ना। ये लगाते हुए वहाँ पर जब लाल किला मैदान में जब प्रवेश कर रहे थे, उस समय का एकदम मनोरम दृश्य, किसी का सफ़ेद हरा ड्रेस, किसी का लाल ब्लू ड्रेस, इस तरह का सोच लीजिए 550 जनजाति, ऐतिहासिक मनोरम दृश्य। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भारत देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी थे हैं। उन्होंने भी अपना भाषण में बहुत सारा चीज़ों को क्लियर कर दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार से लोभ लालच या जबरन धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है। कोई भी अपना आदमी स्वतंत्र है, अपना पूजा पाठ रीति रिवाज के निर्वहन करे। किसी से भी किसी भी प्रकार से लोभ लालच जबरन धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहे कि भारत देश का जितने भी आज जनजाति समाज यहाँ पर आए हुए हैं, लगभग 550 जनजाति समाज, समझिए एक प्रकार से एक कुंभ स्नान कर रहे हैं। एक प्रकार से 550 जनजातियों का एक प्रकार से एक कुंभ स्नान, जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, उस प्रकार से कुंभ स्नान हो रहा है। एक प्रकार से कहिए समागम, मैंने 550 जनजातियों का समागम। और उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार कृत संकल्प है। कांग्रेस की सरकार के समय में मात्र जनजातियों के कल्याण के लिए 28,000 करोड़ का बजट आवंटित होता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में 1,50,000 करोड़ जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित किया जा रहा है। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उन्हीं समय झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तराखंड का अलग हुए थे। और आज झारखंड में जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेला हो रहा है, एक जगह जनजाति सुरक्षा मंच और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम एक जगह सभी जनजातियों को जुटाने का जो काम किए हैं, एक जगह जमा करने का काम किए हैं, एक कुंभ में स्नान कराने का काम किए हैं, इसके लिए जनजाति सुरक्षा मंच, जनजाति जागृति मंच और अखिल भारतीय कल्याण आश्रम को उन्होंने खुले मन से तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट किए कि इतना बड़ा कुंभ समागम देखने का हमको सौभाग्य मिला। आदिवासी लोग कुंभ स्नान करता है? आदिवासी लोग कुंभ स्नान करता है? कहाँ नहीं करेगा, करता है। हम भी तो कुंभ स्नान गए थे, बड़े बड़े मंत्री गए थे, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता गए थे, सब जाता है कुंभ का स्नान करने, हम भी गए थे। और 550 जनजाति को एक जगह जुटान करना
हमको लगता है देश आज़ाद होने के बाद पहली बार इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्य हुआ। और वो दिल्ली, भारत देश के राजधानी दिल्ली में इस प्रकार का कार्यक्रम होना, लाल किला मैदान में, और दिल्ली के ग्रामवासियों के द्वारा जो जनजातियों को स्वागत और अभिनंदन किया गया, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। माने डेगे डेग गुलाब का फूल से एकदम वर्षा कर रहे थे। क्या बूढ़ा, क्या बूढ़ी, क्या जवान, क्या छोड़ी, क्या बच्चा, बच्चा तक सब नाच रहे थे, सब नाच रहे थे, स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन माने। ओह, इसका मतलब हमको लगता है कि आज गदगद हो गया। दिल गदगद बाग बाग हो गए। आज तक ऐसा तो कोई हमको ना स्वागत किया है ना अभिनंदन किया है। वाह, क्या दृश्य था है। और सब एकदम नारा लगा रहे थे, जितना शोभा यात्रा में हम लोग जनजाति थे, सब नारा लगा रहे थे कि कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। जय श्री राम, जय सरना, जय धरती माता, जय मारंग बुरु, जय भोलेनाथ, जय यीशु मसीह, जय मुस्लिम नहीं, जय मुस्लिम नहीं, जय भोलेनाथ। और ये भी नारा लग रहा था, जो अपना धर्म संस्कृति रूढ़ी प्रथा पूजा पाठ छोड़ेगा और वो आरक्षण छोड़ेगा। लेकिन आपके दिल्ली जाने के बाद झारखंड राजनीति पूरा उलट पलट हो गया था, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहा था, रैलियां झारखंड में निकल रहे थे। नहीं, हमको तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि 24 मई को हम लोग दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, हैं, वहाँ सोमाउराव आनंद से गदगद था। और यहाँ सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़ा सा एकदम धरना प्रदर्शन जुलूस हो गया है विरोध में। तो आखिर देखिए, विरोध इसलिए वो सब कर रहा है ना कि 75 साल से आरक्षण खा रहा है। लेकिन आपका नाम लेकर बहुत कुछ बोल रहा था। तो बोलने वाला बोलबे नहीं करेगा। हम सही चीज़ को क्यों नहीं पकड़ते हैं? हम तो कभी गलत व्याख्यान भी नहीं करते हैं। आप मान के चलिए, जो 75 साल से एसटी का आरक्षण खा रहा है, अब उस छिनाने वाला उसका स्थिति आ गया है। क्या छिनाने वाला? तो अब उसको तो डर लगेगा नहीं। कोई नहीं देखते हैं कि 40 साल 50 साल से किसी का जमीन कब्जा कर ले रहता है, अगला आदमी का रसीद पत्र सब सारा चीज़ कागज पत्र अब टूट रहता है। लेकिन जब छिनाने का समय आता है तो उसको ओह निकलता है। क्या निकलता है? ओह, कि भाई इसमें हम घर बनाए थे, इतना खेती बाड़ी करते थे, गोभी आलू उगाते थे, अब इसको छोड़ना पड़ रहा है। तो अभी जो क्रिश्चियन सब है ना, एसटी सब का आरक्षण खा खा के हैं, सारा आरक्षण का लाभ वही सब उठा रहा है, 75 साल से खा रहा है। अब उस सब का जाना तय है, इसलिए कि कई वो ऐसा केस का जजमेंट भी आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि जैसे ही आप धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन गए हैं या इस्लाम बन गए हैं तो आपका एसटी का स्टेटस खत्म हो गया है। यही काम बाबा कार्तिक उरांव 1967 के दशक में किए थे। उन्होंने एक बिल प्रस्तुत किए थे, 348 सांसदों का हस्ताक्षरित बिल। उस बिल में यही था कि जो जनजाति अपना रीति रिवाज, पूजा पाठ, रूढ़ी प्रथा छोड़कर ईसाई या इस्लाम बन गए हैं, वैसे लोगों को एसटी का स्टेटस से बाहर किया जाए। यानी कि ठेठ भाषा में समझिए, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। और बिल लगभग पास ही हो जाता। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थे, और नॉर्थ ईस्ट से कोई एक मुख्यमंत्री जो क्रिश्चियन थे, फोन किए, मैडम ये क्या कर रहे हैं, सब क्रिश्चियन खिसा जाएंगे, इसको रोकिए जैसे भी हो। अब उसका दबाव में आ गई प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, और वो बिल 10 का 10 वहीं पर रख दिए। और वो बिल 10 का 10 उसने पड़ा रहा। लेकिन वही कार्तिक बाबा का उस सदमे से उसका हार्ट अटैक भी वहीं पर 45 मिनट में गिर गया। फिर राम मनोहर लोहिया में एडमिट किए, फिर वहीं से उसका देहांत हुआ। तो हम लोग जब लाल किला में जब वहाँ पर गर्जना हो रही थी ना, तो बाबा कार्तिक उरांव का आत्मा, भगवान बिरसा मुंडा का आत्मा, समझ लीजिए कि जितना जनजाति वहाँ पर उपस्थित थे, सब आत्मा के भेष में सब में हम लोग सवाए गए थे। इसीलिए एक सौर सी बात निकल रहा था कि कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। जनजाति के धर्मांतरित किसान आरक्षण खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यही नारा से एकदम गूंजा। जो पूजा पाठ, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा, संस्कृति छोड़ेगा, वो आरक्षण छोड़ेगा। तो इतना दिन से खा रहा है, तो सबका अब तो चिढ़ लग रहा है, डर लग रहा है। डर अब, अरे सबको डर है, माने जाना तय है। देखिए, 3 गो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एगो केपी मनु वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एगो सी सिल्वा रानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और अभी आनंद ताड़ांग जो लास्ट आपका 26 में 2000 मार्च में निकला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अब 3 गो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और ठेठ भाषा में और आम पब्लिक को हम जानकारी के लिए ये बात बता दे रहे हैं। जब अगर आप एसटी से क्रिश्चियन में जाइएगा तो सबसे पहले आपका ये कराएगा कि बत्तीसवां कराएगा। और जैसे बत्तीसवां आप कराते हैं ना, 32 क्या होता है? डुबकी लगा के पूरा आशीष जल वगैरह कराता है, उसके बाद आप चर्च जा पाइएगा, है ना। तो जैसे आप 32वां कर रहे हैं, तैसे समझ लीजिए कि आप
एसटी का स्टेटस खो दिए। और जैसे मान के चलिए मुस्लिम में जैसे जा रहे हैं तो आपका जैसे भी खात्मा हो रहा है, उसके बाद भुरका और टोपी करके नमाज कर रहे हैं, आपका स्टेटस एसटी से ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत जगह वो सब कन्फ्यूजन गुमराह कैसे करेगा कि नहीं हम लोग तो एसटी में जन्म लिए हैं, खाली हम लोग मन में परिवर्तन किए हैं, हम लोग तो एसटी हैं। आप सोच लीजिए, एक प्रकार से एसटी का आरक्षण, एक प्रकार से माइनॉरिटी का आरक्षण और फिर विदेश का आरक्षण, तो एक आदमी को 3 लाख और मूल जनजाति का बालू फाँकेगा। यही कारण है कि 75 साल बीतने के बाद भी आज अगर आप सुदूर क्षेत्र में जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, जल जंगल जमीन एकदम बंगल झाड़ में जाइएगा, तो देखिएगा आदिवासी का जनजाति का घर खपरा का रहेगा, मिट्टी का रहेगा, प्लास्टिक का रहेगा, माने उसका विकास का एकदम बहुत कोसों दूर रहेगा। यही कारण है। आपका भी खपरल है? खपरेल है, ये है तो हम ईमानदार हैं, खपरेल हैं इसीलिए। मुखिया क्या घर बना नहीं सके? अब क्या कीजिएगा, अब कोई वैसा आमदनी नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत फंड तो ये 3 महीना पहले आया है, वो भी सोशल मीडिया में बहुत चल गया है कि 52-52.5 लाख सब मुखिया का पंचायत में चला गया और यहाँ पड़ा है 0। सब मुखिया सब कह रहा है कि कहिया आंदोलन कीजिएगा। ये तो स्थिति है। क्या जी, और एक सवाल लेते हैं। दीजिए ना, बोलिए। हम हमेशा क्रिश्चियन को टारगेट करते हैं, मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, आपको डर नहीं लगता है? देखिए, डर का क्या बात है। भगवान बिरसा मुंडा को क्या मरवाया मालूम है? क्या पकड़वाया था? डोफेल फादर। तो कौन है? एगो थे डोफेल फादर मार्कुस भेंगरा। ये बात भी बहुत आपको तो नहीं बताएगा। डोफेल फादर मार्कुस भेंगरा ने साजिश के तहत अपना ही समाज का कोई आदमी को साजिश के तहत लगवाने के बाद भगवान बिरसा मुंडा को पकड़वाए थे। डोफेल फादर मार्कुस भेंगरा। उसी प्रकार मान के चलिए। कैसे पता चला आपको? देखिए, अब इतना आप तो मुखिया हैं, अब इतना सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं तो पता नहीं चलेगा। अब 52,000 करोड़ विदेश से फंड आता है, FCRA, किसके नाम पर? सेवा का नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, आंतरिक सुरक्षा के नाम पर। किनको आता है? चर्च को आता है, क्रिश्चियन सबको आता है। इसमें 52,000 करोड़, 52,000 करोड़ 52,000 करोड़ कह रहे हैं, 52,000 नहीं, 52,000 करोड़। अब उसको आपका शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे जगह जगह में प्रार्थना सभा, चंगाई सभा, उसके बाद सब हालेलुया में जाइए। हालेलुया में जाइएगा तो सब फिर बाद में आइए। हालेलुया मतलब? हालेलुया मतलब क्या बोलिएगा, खाली एक हमारा गॉड है इस टाइप का, उसमें हम आशित हो गए। उसी प्रकार हाँ, जिहाद का नाम से लव जिहाद हो रहा है। आखिर ये सब पैसा अगर जिस दिन ब्रेक हो जाएगा ना, सब हमसे रुक जाएगा। बहुत सारा विदेश का जो फंड है, केंद्र सरकार बहुत सारा में बैंड लगाए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस पैसा को भी रोक लगाए, और नहीं तो पूरा एक पैसा का माने उसका ऑडिट हो, एक पैसा का ऑडिट हो। और आपके चैनल के माध्यम से जो 24 मई 2026 को जो हम लोग को स्वागत और अभिनंदन हुआ दिल्ली के ग्रामवासियों के द्वारा, हम उसको नहीं भूल सकते हैं। काहे कि वो हमारा दिल में बैठ गया है। ओहो भाग, बाप रे बाप, डेगे डेग गुलाब फूल से स्वागत, क्या बूढ़ा क्या जवान। इसके लिए हम तहे दिल से सभी जनजाति सुरक्षा मंच के सभी कार्यकर्ता, जनजाति जागृति मंच के सभी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और सहयोगी संगठन जो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, और विशेष करके मीडिया बंधुओं से भी, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद आभार देते हैं कि बहुत बड़ा चैनल तो नहीं, लेकिन खैर जो भी है कम से कम सोशल मीडिया में पेपर ऊपर में आ गया, तो उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं। और हम आशा और उम्मीद है माननीय गृह मंत्री जी से कि आने वाला दिन में निश्चित रूप से जो धर्मांतरण वाला कोई कानून इस प्रकार से लाए कि जो जनजाति अपना रीति रिवाज पूजा पाठ छोड़कर अन्य धर्म ईसाई या इस्लाम में चले जाएं, वैसे लोगों का एसटी का स्टेटस ख़त्म हो जाए, यानी कि वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। जो बाबा कार्तिक उरांव का आधा अधूरा काम है, ये पूरा हो जाएगा। और दूसरा जो धर्मांतरण के लिए भी एक कड़ा कानून ले आए। जैसे अभी हाल ही में देखे होंगे आप, छत्तीसगढ़ में कितना सुंदर कानून है। आपका झारखंड में भी इससे पूर्व की सरकार के द्वारा 2017 धर्मांतरण निषेध बिल लागू था, लेकिन कोई पालन कर रहा है? कोई दूसरा धर्म में जाने से पहले एक सूचना देना पड़ता है डीसी को, कोई परमिशन ले। यहाँ तो खुलेआम चंगाई सभा आप देख लीजिए तख्तपुदाना में, वहाँ हजारों हजार का डेली भीड़ हो रहा है, डेली सब हालेलुया जा रहा है। कहाँ है अपना पूजा पाठ? तरीका है, सब षड्यंत्र है चर्च वालों का, क्रिस्तान वालों का। डैट
अंग्रेज था, बोला जाता था कि अभी बोलता है कि गरीबी का कारण करते हैं। नहीं, गरीबी के कारण अगर होता तो बहुत पहले मुगल के समय में भी धर्मांतरण हो जाता। देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज शासन किया, उसी समय हो जाता। ये सब देखा कि किसी भी प्रकार से जनजाति समाज धर्मांतरण ईसाईयात में नहीं आ रहे हैं। तब क्या किया, एक योजना बनाया। योजना बनाने के बाद क्या किया कि जनजातीय समाज में से कुछ आदमी सबको भला फुसला के अपने तरफ ले आइए और उसी को काम में लगाइए। उसी को काम में लगाने के बाद जैसे निकाल दिया, जैसे हम लोग का देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार, पहान महतो कोटवार पैन भोरा रैयत जट रैयत, इसी से अभी से जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार हो रहा है। इसके स्थान पर क्या किया, धर्म गुरु निकाल दिया, प्रार्थना सभा निकाल दिया, धर्म भाई निकाल दिया, धर्म बहन निकाल दिया। आपको जानकारी के लिए और आम जनता ही बात जाने, सबसे पहले कार्डिनल पीटोप थे ना, कार्डिनल पीटोप, उसी समय से किसको लगाया, अभी जो वर्तमान में झारखंड के कल्याण मंत्री हैं माननीय श्री चमरा लिंडा। क्या चमरा लिंडा? अब ये आप प्योर, अब ये भी चैनल चलेगा ना, प्योर आदिवासी है। हाँ, जब वो एजेंटे है तो क्या आदिवासी रहेगा। एक बार आप चौथा असम है कभी भेटाइएगा तो जाकर पूछिए, खाली इसको कह दीजिए ना कि जनजाति का आरक्षण का लाभ क्रिस्तान और मुसलमान को मिलना चाहिए। अगर हाँ कह देगा तो मान लीजिए कि प्योर में वो जनजाति है, और नहीं तो समझ लीजिए क्रिप्टो है। और सर्वप्रथम उसी को लगाया, अभी जो वर्तमान में कल्याण मंत्री है माननीय श्री चमरा लिंडा, उसको लगाया। उसके बाद फिर लगाया बंधन तीगा को, फिर प्रोफेसर परवीन, आज के डेट में वो नहीं है, 3 आदमी को शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे पूजा पाठ के जगह में जहाँ पर आपको मुर्गा का बलि देना है, हड़िया का तपावन देना है, वहाँ पर मुर्गा का बलि नहीं देके क्या करना है, उसके स्थान पर प्रार्थना विनती करना है। धर्म गुरु आएगा, धर्म बहन आएगा है। तो हम लोग का जो भारत का संविधान 13 आर्टिकल में रूढ़ी प्रथा पहचान है, जनजाति समाज जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक में बलि नहीं देगा उसका कोई काम शुभ नहीं माना जाएगा। इसलिए बलि प्रथा हम लोग में प्रचलित है, और बिना बलि का कोई काम शुभ नहीं होता है। अगर धान भी लगाने जाएंगे उससे पहले बलि देंगे। अच्छा, और एक आरोप लग रहा है कि आप लोग को दिल्ली ले जाया गया, बीजेपी के द्वारा ले गया था, बीजेपी फंडिंग किया था समा उरांव को। कितना तक सही है, कितना करोड़ मिला था? बिल्कुल गलत है। और हम लोग स्वेच्छा से पूरे भारत देश के कोने कोने से जो जनजाति सबका रसीद कटल है 1,000 का। आप देखिए अन निकोबार द्वीप समूह से आया है ना, उस सबका करीब करीब 22 से 25 हज़ार रुपया लगा है एक आदमी का। एक आदमी का। कौन दिया था? गरीब आदमी कहाँ से पाएगा? सब जुटाया अपना, पहले ट्रेन से आया, उसके बाद फिर फ्लाइट से आया। उसी प्रकार हम लोग हम खुद कई आदमी का मैंने घूम घूम के रसीद काटे हैं 1,000। जो पैसा दिया वही जाके वहाँ दिल्ली वहाँ पर गया। तो इस प्रकार से अपना पैसा लगा के सबका जोहन में ये चीज़ आ गया है। अब जब बहुत ज़्यादा दिन नहीं, कीर्तन सब जो 75 साल से जनजातियों का जो आरक्षण का लाभ खा रहे हैं ना, तो बहुत दिन से जो खाते आ रहे हैं वो अब हमको लगता है 100% रुकना बंद हो जाएगा। और देख लीजिए ज़्यादा टिकरा अभी तो आप मान के चलिए, माननीय कृषि मंत्री का भी कोर्ट में PIL दर्ज हुआ है। अब जैसे जैसे केस चलेगा ना, सब पर्दाफाश, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आने वाला दिन में किसानों में एकदम मान के चलिए अकबकी हो गया है। अब सोचिए ना कि 24 मई को हम लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और 24 मई का उसका विरोध में छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? आगे पीछे भी तो कर सकते थे, उसी दिन क्या कर रहे हैं? तो क्या माने ऐसा अकबकी क्यों है? लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी को आप लोग खत्म करना चाहते हैं। अरे आदिवासी को तो जुटा रहे हैं एक जगह, 550 जनजाति को एक जगह कुंभ की तरह स्नान कराया गया, वो भी दिल्ली, भारत के राजधानी शुद्ध करने के लिए है। समझिए, शुद्ध माने एक तरह से कहिए बाबा कार्तिक उरांव का सपना अब पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान बिरसा मुंडा का आधा अधूरा कार्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। माने एकदम रुकना फाइनल है। और मन से भी माननीय गृह मंत्री कहिए दिए ढापल है कि लोभ लालच जबरन धर्मांतरण कोई किसी का नहीं करा सकता है। भगवान बिरसा मुंडा भी 3 प्रकार से देखिए लड़ाई लड़े थे। धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, और जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़े थे, और आपका समाज में जितना कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़े थे। बहुत सारा तो बोल देता है कि हम अपना पूर्वज के आदेश के अनुसार पूर्वजों का हम निर्वहन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पर आपका आचरण बनाना है वहाँ पर भेड़ा पूजा पाठ बलि प्रथा है, वहाँ पर भेड़ा बलि प्रथा नहीं होके वहाँ पर आप प्रार्थना विनती कर रहे हैं, मरलों में कर रहे हैं, जन्मों में कर रहे हैं। तो आप आने वाला दिन में तो पहान महतो कोटवार जो हमारा
जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार चल रहा है वो तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो जब नष्ट हो जाएगा तो ये आने वाला दिन में कहेगा कि नहीं, आप भी घर में विनती प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च में कर रहे हैं, तो आप और हम तो एक ही हुए ना। ये है षड्यंत्र। चलिए समय इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, राम राम। राम राम नहीं, जय सर ना बोलिए, राम राम, इसलिए राम राम हम बोलेंगे ना कि हमारे बाप दादा राम राम बोलते थे। जय सर ना नहीं बोलिएगा, आप आदिवासी नहीं है मतलब। आप राम राम करके चलाइए ना, राम राम करके चलाइए। जय श्री राम बोलिए तो एक बार। जय श्री राम। जय सरना नहीं बोलिएगा। सरना पूजा स्थल है। पूजा स्थल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।